आज हम लोग संख्या पद्धति के दो चार ऐसे ट्रिक जानेंगे जो लगभग परीक्षा में एग्जाम में संख्या पद्धति से अगर प्रश्न आए तो वो प्रश्न उस तरह का प्रश्न देखा ही जाता है या देखा भी गया है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग जानते हैं अपने नियम को। जो भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आइए देखते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो ये है महत्वपूर्ण तथ्य है संख्या पद्धति का। क्या है? यदि किसी, ये पहला रूल है, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग यदि 11 का गुणज हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या का योग बटा 11। मैं जानता हूं आप लोग नहीं समझे, ठीक है। कहने का यह मतलब है कि मान लीजिए कि कोई क्या हो, कोई दो अंकों की संख्या हो, ठीक है, और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग अगर 11 का गुणज हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? संख्या का योग बटा 11। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग अपने प्रश्न से। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग 99 हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो देखिए हम लोग पहले इसको तथ्य से समझेंगे कि क्या होगा। पहले हम लोग मानेंगे इकाई अंक हमारा क्या है? x और दहाई अंक हमारा क्या होगा? y। इसीलिए हमारा संख्या क्या होगा? 10x प्लस y। ये हमारा हो गया। देखिए दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या होगा। अगर दो अंकों की संख्या होगा तो उसमें इकाई भी होगा और दहाई भी होगा, ठीक है। वो मच्छर था थोड़ा इसलिए बार बार कैमरा पे बैठ जाएगा। यदि दो अंकों की संख्या होगा तो दो अंकों की संख्या होगा या तो वो 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो अंकों की संख्या में दो ही अंक होता है। और उनको पलटने से बनी संख्या का योग क्या है? हमारा 99 है। मतलब कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या हमारा क्या होगा? 10x प्लस y। 10x प्लस y क्यों होगा? जैसे मान लीजिए कि वो 99 है तो y, देखिए उसका इकाई का अंक क्या है? ध्यान से देखिए, हम लोग क्या मानते हैं इसको, ये जैसे हमारा जैसे ये मान लीजिए 99 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 9 गुने 1, लेकिन इस 9 को क्या लिखेंगे? 9 गुने 10। इसीलिए हम लोगों ने 10x प्लस y हम लोग संख्या को मानते हैं। जब हम लोग संख्या को पलटेंगे, संख्या को पलटने पर क्या होगा? 10y प्लस x। जब हम लोग संख्या को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने संख्या को क्या होगा, ठीक है। तो 10y प्लस x प्लस 10, एक मिनट, इकाई अंक x माने है ना, तो संख्या हमारा क्या होगा? यहाँ y होगा और यहाँ x होगा और यहाँ x होगा और यहाँ y होगा, ठीक। चलिए ठीक है, तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर हमारा कितना है? 99 है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तो क्या होगा हमारा 10। हम लोगों ने माना था कि हमारा इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो संख्या क्या होगा? 10y प्लस x, और संख्या को हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा? 10x प्लस y। तो हमारा क्या होगा? अब देखिए क्या करा है, दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का योग। तो संख्या हमारा 10y प्लस x है, उसको पलटे तो क्या होगा? 10x प्लस y। अब इसका योग क्या है? 99 है। तो 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y हमारा क्या है? 99। तो हमारा क्या होगा? 10y प्लस y 11y प्लस 11
11x इक्वल टू कितना है हमारा 99 है। ठीक है, 11 को हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई। हम लोग 11 को कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 99। तो हमारा x प्लस वाई कितना होगा 99/11, यानी कि हमारा अंकों का योग। देखिए x प्लस वाई अंकों का योग क्या होगा 9, तो होगा 9। तो ये तो हमारा हुआ मेथड से। शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक से यही है, अंकों का योग निकालना है तो संख्या का योग बटा 11। तो संख्या का योग कितना दिया हुआ है 99, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 99/11 9। ये है एग्जाम में जब आप बैठेंगे किसी मेरिट वाले एग्जाम में, और ये हमारा परीक्षा में ट्रिक कि अंकों का योग निकालना है तो संख्या का योग बटा 11। संख्या का योग 99 है तो 99/11 9 हमारा आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग बढ़ेंगे आगे अपने दूसरे नियम पे। तो चलिए गाइस हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे नियम पे। दूसरा नियम क्या है, ये देखिए, यदि किसी दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर, उस समय योग था इस समय अंतर है, यदि 9 का गुणज हो तो अंकों के संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, संख्या का अंतर बटा 9। ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग इसको ट्रिक से बनाइएगा या मेथड से। हम लोग दोनों देखते हैं, पहले मेथड हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने से बनी संख्या का अंतर अगर 63 है तो संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो हम लोग वही देखेंगे, हम लोग वही मानेंगे। मान लीजिए इकाई को x माने y माने तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या क्या होगा, एक बार होगा 10x प्लस वाई और दूसरी बार होगा माइनस 10y और 10y प्लस x। तो हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 63। तो 63 लिखेंगे। देखिए 10x में से एक x गया तो 9x माइनस कितना आएगा 9y इक्वल टू 63। 9 को हम लोग कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 63। x माइनस वाई कितना आ जाएगा हमारा 63/9 7। ये हमारा 7 मेथड से आंसर होगा। और अगर हम लोग ट्रिक से आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, संख्या के अंकों का अंतर निकालना है तो क्या है संख्या का अंतर बटा 9, और संख्या का अंतर कितना दिया हुआ 63, यानी 63/9 7 डायरेक्ट आंसर। तो ये हमारा था दूसरा मेथड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए गाइज हम लोग चलते हैं अपने आज के तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या अपने x बटा वाईवें भाग से z अधिक हो तो संख्या क्या होगा, तो संख्या होगा y इंटू जेड बटा वाई माइनस एक्स। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ के देखते हैं। यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक हो तो संख्या क्या होगा। इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, तो इसलिए हम लोग इसको कर लेते हैं स्क्रैच। लगता है खत्म होगी, हम लोग दूसरा मार्कर ले लेते हैं। एक मार्कर हमारा खत्म हो गया। तो यदि कोई संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो संख्या क्या होगा। मेथड से हम लोग देखते हैं, पहले मेथड से देखते हैं। माना संख्या क्या है x है, ठीक है। तो इस संख्या के x के 1/3 भाग से क्या है संख्या क्या है 18 अधिक है, यानी x इंटू 1/3 इक्वल टू एक्स प्लस 18। इसको हम लोग क्या लिखेंगे x/3 इक्वल टू क्या होगा x प्लस 18। ये x डिवाइड में उधर जाएगा तो गुना में, तो क्या होगा x इक्वल टू 3x प्लस 54। ये 3x इधर आएगा तो क्या होगा 2x इक्वल टू 54 है, x बराबर क्या आएगा हमारा 27 27 आंसर। तो ये तो हमारा इतना होगा। इतना हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग जाएंगे अपने ट्रिक से कि यदि संख्या अपने 1/3 से 18 अधिक है तो संख्या क्या होगा। तो हमारा संख्या क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ 1/3 क्या है हमारा, यहां मैं लिख देता हूं 1/3 हमारा क्या है x बटा वाई है, और 18 अधिक है यानी z अधिक है। तो हमारा 18 क्या है z है, जैसा कि हमारा ट्रिक दिया हुआ है। तो ट्रिक में क्या है y इंटू जेड
यानी कि 18 इंटू 3 बटा y माइनस एक्स यानी 3 माइनस 1 यानी 54/2 यानी कि 27। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम लोगों का आखिरी एक और है जो कि महत्वपूर्ण रूप से हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए हम लोग आ गए हैं आज के क्लास के हम लोग अंतिम पे। हमारा अंतिम ये ट्रिक है और ये ट्रिक 100% एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैं ये ट्रिक आपको बताऊंगा आपको याद आने लगेगा किसी न किसी एग्जाम का कि हाँ ये ट्रिक पूछा गया है। तो इसको अगर आप मेथड से बनाइएगा ना तो आपका दिन रात सारा बीत जाएगा, नहीं बनेगा। या हो सकता है कि एक मैथ के लिए आपको 15 या 20 मिनट ले ले, लेकिन इस ट्रिक से बनाइएगा तो आपका चुटकियों में 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड में भी बन जाएगा, अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो। ये हमारा ट्रिक है कि यदि किसी संख्या को x बटा वाई से, मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे देगा, एक लड़के ने किसी संख्या को x बटा वाई से उसको गुना करने के लिए कहा गया, तो उसने गुना करने की बजाय x बटा वाई से भाग दे दिया, तो परिणाम वास्तविक परिणाम से z अधिक है, तो संख्या क्या होगा? तो संख्या होगा एक्स वाई जेड बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने गुना के बाद स्लैश करके भाग दिया है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दो तरीका से हो सकता है। यदि किसी संख्या को x बटा वाई से गुना किया गया, तो अगर यहाँ गुना होगा तो बजाय x बटा वाई से भाग होगा। अगर यहाँ x बटा वाई से लड़का अगर भाग करता है तो भाग करने के बजाय x बटा वाई से यहाँ गुना होगा, और यहाँ क्या होगा? z अधिक के बजाय कम होगा, तो हमारा संख्या क्या होगा? एक्स वाई जेड बटा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मान लीजिए किसी लड़के को, ठीक है, किसी लड़के को मैंने या आपने कहा कि चलो किसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, एक्स बटा वाई से गुना कर देते हैं, ठीक है, एक्स बटा वाई से गुना करते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या हमारा क्या है? 3/4 है। मान लीजिए कि हमने कहा कि तुम 3/4 से गुना करो, 3/4 से क्या करो? गुना। लेकिन उसने क्या कर दिया? 3/4 से भाग दे दिया, तो हमारा परिणाम जो है वास्तविक परिणाम से कितना अधिक आया? 5 अधिक आया। तो हमारा संख्या क्या होगा? तो हमारा संख्या क्या होगा? एक्स वाई जेड। तो देखिए ये क्या है? एक्स वाई है। 3/4 हमारा क्या है? एक्स वाई है। ये भी तो 3/4 हमारा एक्स वाई ही है, और ये है हमारा जेड। यानी किसी लड़के को आपने कहा कि तुम संख्या को 3/4 से गुना करो, लेकिन उसने क्या किया? 3/4 से भाग कर दिया, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो रियल रिजल्ट से कितना अधिक आया? 5 अधिक आया। तो आपको ज्ञात करना संख्या क्या है। तो संख्या क्या है? एक्स वाई जेड लिखना है हमको। तो एक्स वाई जेड यानी 3 गुने 4 गुने 5 बटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या आएगा? 12 गुने 5 बटा 7 यानी कि 60/7। 60/7 हमारा क्या है? आंसर है। हम लोग अगर इसको मेथड से चेक करते हैं, मान लीजिए नहीं होगा, हमको पता है, लेकिन चलिए एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। तो अगर मेथड से होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए कि संख्या हम लोगों ने मान लिया, क्या संख्या हमने मान लिया x, ठीक है, हम लोगों ने संख्या क्या माना? x मान लिया है, ठीक है। लगता है लाइन आ गया, इसलिए मैं इसका फ्लैश लाइट बुझा देता हूं। ओ लगता है फ्लैश लाइट नहीं बुझेगा। मान लीजिए हम लोगों ने संख्या मान लिया x, ठीक है, तो संख्या हम लोगों ने x माना, तो x को हम लोगों को गुना करना है x बटा वाई से, ठीक है, लेकिन कोई कर दिया भाग, ठीक है, x बटा वाई से गुना करना था, नहीं होगा, छोड़िए, इतना माथा पच्ची मत कीजिए, बस इस फॉर्मूला को याद रखिए। और बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार बनाइए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ। कल मैं औसत को आगे बढ़ाने के बजाय मैं आपको माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि माध्य माध्यिका बहुलक रेंज है कि नहीं, ये सब कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।